हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक अकेडमी में स्वागत है। आज हम एनसीएल एग्जाम के लिए हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं और यह हिस्ट्री का पार्ट 4 रहेगा। इस क्लास में हम जो भी प्रश्न पढ़ेंगे वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किया था। तो कहाँ से किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा साबरमती आश्रम से। कहाँ से किया था? तो साबरमती आश्रम से किया था। और कब किया था? तो 12 मार्च 1930 में। कब किया था? 12 मार्च 1930 में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। तो महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ साबरमती आश्रम से किया था। और कब किया था? तो 12 मार्च 1930 को किया था। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 2। प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? हमें बताना कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, वर्ष 1936 में हुआ था। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 3। प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन अवध किसान सभा से संबद्ध थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बाबा रामचंद। अवध किसान सभा से संबद्ध कौन थे? तो बाबा रामचंद्र। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? हमें बताना कि सन्यासी विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा असम। क्या होगा? तो असम। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि रंपा विद्रोह भारत के किस राज्य में हुआ था? हमें बताना कि जो रंपा विद्रोह है यह भारत के किस राज्य में हुआ था? तो रंपा विद्रोह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? हमें बताना कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह वर्ष 1921 में हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1921 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम पत्र के संपादक थे। हमें बताना कि इंडिया विंस फ्रीडम के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मौलाना आजाद। कौन थे? तो मौलाना आजाद थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 8। प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? हमें बताना कि इंडियन मिरर पत्र के संपादक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 9। प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। हमें बताना कि इनमें से कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, भारत दुर्दशा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे? हमें बताना कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा राम मोहन राय। कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 11। प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि हरिजन पत्रिका के संपादक या लेखक कौन थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? है बताना कि नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र थे। कौन थे? तो दीनबंधु मित्र थे। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी द्वारा संपादित पत्र है बताने की इनमें से कौन सा संपादित पत्र दादा भाई नौरोजी द्वारा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्र गुप्तार। राष्ट्र गुप्तार। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसके द्वारा
कहा गया? हमें बताना कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसके द्वारा कहा गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? हमें बताना कि इनमें से कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है मणिपुरी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16, प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? हमें बताना कि यक्षगान किस राज्य की प्रमुख नृत्य कला है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 17, प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? हमें बताना कि भारत का सबसे प्राचीनतम संगीत यंत्र कौन सा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वीणा। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 18, प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि कंदरिया महादेव मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 मध्य प्रदेश में स्थित है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर किस वास्तु शैली में निर्मित है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा द्रविड़ शैली। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20, प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? हमें बताना कि ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय ने। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21, प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि शारदा मणि कौन थी? हमें बताना है कि शारदा मणि कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 शारदा मणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22, प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? हमें बताना कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सुभाष चंद्र बोस। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23, प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि हाली पद्धति संबंधित थी? हमें बताना कि हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बंधुआ मजदूर से। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 24, प्रश्न 24 क्या कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? हमें बताना कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख को। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25, प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था? हमें बताना कि भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ज्योतिबा फुले। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। तो यह थे हमारे इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के 25 प्रश्न। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।